लिए नागौर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। यहाँ के अनेकों गांव आज भी बुनियादी विकास से जूझ रहे हैं। उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद ये क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए। देखते हैं आज की ग्राम चौपाल में इनकी कितनी समस्याओं को सुना गया। खियूसर में मीठा पानी तो नाम मात्र का यह है कि आगे है, लेकिन अभी खियूसर की जो बाहर की कॉलोनी बसी हुई है वहाँ कहीं मीठा पानी नहीं है। न कोई सड़क की सुविधा है, न बाहर वाली कॉलोनी में कोई लाइट की व्यवस्था है। सारी समस्या है। खियूसर में सबसे बड़ी समस्या है जो ये चारों तरफ से रोड निकली हुई है, उसके बावजूद भी ये जो भारी वाहन है वो खियूसर के अंदर से गुजरते हैं। उस समय आम जनता को भारी परेशानी होती है और एक्सीडेंट होने की संभावना पूरी बनी रहती है। दूसरी बात, ये ठेले वगैरह इस तरह से खियूसर में लगे हुए हैं कि हर आदमी वहां से अपना व्हीकल लेकर के निकल नहीं सकता है। तो ये समस्या है, वो पंचायती स्तर पर उसको सुलझाया जा सकता है, उसको व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। खियूसर उपखंड स्तर पर यहाँ 3 थाने लगते हैं, बावंडा, खियूसर और पांचोड़ी। 3 थानों की मुकदमों की संख्या को देखते हुए, इस खियूसर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए म्युनिसिपल कोर्ट यहाँ अति आवश्यक है। कई बार बात हुई है, कई बार फाइलें भी अलग हुई है, पता नहीं किस जगह कहाँ ये अटका हुआ पड़ा है। अगर ये म्युनिसिपल कोर्ट यहाँ आ जाए तो तीनों, बावंडा का जो थाना है यहाँ मुलजिम पेश कर सकता है, खियूसर का कर सकता है और पांचोड़ी का कर सकता है। तो उनको नागौर जाना पड़े। यहाँ से मुलजिम लेके 4 पुलिस वाले नागौर जाते हैं तो राजकार्य के लिए ज्यादा समय व्यस्त होता है, वो ज्यादा बिजी रहते हैं। कानून व्यवस्था में बनाने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है, 24 आवर्स उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। अगर ये खियूसर हो जाए तो तीनों जो पुलिस थाने हैं अपने मुलजिम यहाँ पेश कर देवे, उनका समय की बचत होगी और जो क्षेत्र में जो है, क्षेत्र की जनता को जेब से अपने खर्चा वहन करके नागौर जाना पड़ता है, उनसे भी उनको राहत मिलेगी। तो सबसे बड़ी समस्या बिजली के विभाग को आप देखेंगे कि पिछले दिनों जो फीडर सुधार प्रोग्राम हुआ, फीडर सुधार प्रोग्राम का यदि आकलन पता करेंगे तो फीडर सुधार के अंदर एक भी खंभा चेंज नहीं हुआ, एक भी तार चेंज नहीं हुआ, और वो जितने भी खंभे और तार जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे दूसरी चोरियों के अंदर इन अधिकारियों ने बेच दिए। और भ्रष्टाचार की वजह से हर डिपार्टमेंट के अंदर भयंकर रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिजली जो रात को पैसा दे करके बिजली ले लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या मतलब बच्चों के पढ़ाई की, यहाँ पेपर सभी का एक होगा, चाहे जिला हेडक्वार्टर पे जो परीक्षा दे रहा है उसका भी पेपर एक होगा, यहाँ खियूसर में पढ़ रहा है उसका भी पेपर वही होगा। लेकिन रात को 9 बजे 10 बजे के बाद में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, खास करके कस्बे में भी ये हालात हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली की बिल्कुल चरमराई हुई व्यवस्था है और न कहने वाला है कोई, न सुनने वाला है। समस्या तो वहाँ तो ज्यादा तो पानी नहीं, देखो टूटियां लगा दी, जरूर टूटी पड़ी जगह जगह, कोई पानी नहीं, बात नहीं। पाइपलाइन मारना आगरी, पाइपलाइन आई है खोद भरी, बस सारी लैंड पूरी तोड़ देंगे, कोई सुनना नहीं, न हवड़ करना। अट बेटा वन फोन करा के करो, हवड़ जो फोन ही को उठावे, अब से जगह जावा कट नाला लादे को नहीं। समस्या पानी रही है, लाइट की समस्या तो धन बतू माना भी है, बिजली बिल बधाई दियो, 6 घंटा लाइट दे भाई, दो कटौती 2 घंटा का नहीं भरिया, 3 घंटा का नहीं भरिया, 1 घंटों को नहीं भरियो। आई समस्या किसान महीना को दिन के भाई रांचन हो पूरा दिन था। खियूसर एक विधानसभा क्षेत्र है और एक पंचायत समिति भी है, इतना आज एक अच्छा कस्बा भी बन चुका है। तो खियूसर में मुख्य समस्या है बस स्टैंड पे गंदगी। बरसात का पानी आता है, पूरा बस स्टैंड भरा रहता है पानी से 10-10 दिन, 15-15 दिन तक कोई निवारण नहीं होता है। कई बार इस अधिकारियों को अवगत कराया पर कोई इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या काफी सालों से है, 1-2 नहीं, कम से कम 5-10 सालों से ये समस्या चल रही है। हमारा जो पुलिस थाना है, पुलिस थाना में जो भी होती है तो एक CLG मीटिंग होती है जिसमें सभी कौम और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और वह आम आदमी की जो समस्या है वो सुनिश्चित की जाए। और उसके बाद में मेन हमारे यहाँ जो ट्यूबवेलें हैं, वहाँ का किसान है, किसानों पे आधारित है सब। तो यहाँ पर मंडी की बहुत ज्यादा समस्या है, मंडी काफी सालों से अटकी हुई पड़ी है। तो मैं चाहूंगा कि मंडी जल्दी से जल्दी खुले, क्योंकि हमारा इस एरिया किसानों का जो भी माल है वो नागौर जाता है और नागौर जाने के बाद में वहीं पे जो बिक्री होती है और वहीं के जो दुकानदार है उनको वहीं से सामान लेके निकल जाते हैं, बड़ी दूर पड़ती है तो लोगों को यह किराए भाड़े में प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर मंडी खुले।
खिमसर मंत्री जी रो गांव है, मेरे बावजूद भी खिमसर गांव में हमारू पूर्व सब भाईसाना ने बताई है कि पानी की समस्या है, लाइट की व्यवस्था बराबर सही नहीं है। मेन स्थान बस स्टैंड है, तो नहीं तो कोई ठेला खड़ा होना जगह है सही नहीं, वो कोई व्यवस्था है नहीं, आउन जाउन वाला एक पर्यटक स्थल है और हेरिटेज होटल भी है, मेरे बावजूद भी खिमसर मायने बहुत व्यवस्था है। मेन प्रॉब्लम लाइट की है खिमसर में, जब मर्जी पड़े जब लाइट काट देते हैं, वो लाइट कनेक्शन देते नहीं है, डिमांड भी जमा है। यहाँ की ये जो ग्रामीण बेल्ट है पूरा खेती पर निर्भर है। किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या ये है कि बिजली की सप्लाई कृषि क्षेत्र के अंदर यहाँ सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने घोषणा कर रखी है शाम को 7 घंटे, सुबह 6.5 घंटे, लेकिन 4.5-5 घंटे वो भी ट्रिपिंगों में, और कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तक की जनप्रतिनिधि भी इस बात पर मौन है। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा ट्रेलर यहाँ खिमसर के अंदर डुप्लीकेट खाद का पकड़ा गया, वो 460 कट्टे अभी पुलिस थाने के खिमसर के अंदर है। बड़ा ताजुब और आश्चर्य इस बात का है कि हमारे जनप्रतिनिधि बोलने में ही परहेज कर रहे हैं, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। और अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर वो खबर आई, पूरे राजस्थान के अंदर आई, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे बीच जो NH-65 चल रही है वो करीब 4-4.5 सालों से इसका काम बहुत ही धीरे गति से चल रहा है, और आए दिन यहाँ जाने खतरे में पड़ती है, और कई दिनों से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और कई लोग मर चुके हैं, या करीब सैकड़ों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि इस रोड का जल्दी से काम करवा के आप यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाओ। खिमसर में जो यातायात व्यवस्था है वो चरमरा गई है। चारों ओर खिमसर में लिंक रोड बनी हुई है, लेकिन प्रशासन उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, और जो भी भारी वाहन है अंदर से गुजर रहे हैं, और आम आदमियों को और व्यापारियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और लाइट की व्यवस्था जिसमें हमें खिमसर बस स्टैंड से खिमसर बस स्टैंड से अपने हॉस्पिटल होते हुए पद्मसर जाती है, जहाँ पर नहीं तो रोड लाइटिंग व्यवस्था है न कोई बात। रात को जो भी 10 बजे के बाद में यातायात अपने जो राहगीर उतरते हैं उनको बहुत अंधेरे से गुजरते हुए जाना पड़ता है, जो चोर चक्करों के डर से वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। ये प्रमुख समस्या जो आम आदमी की समस्या है उसी कीजिए, और हमें आम आदमी को राहत पहुंचाने की कृपा करें। सबसे बड़ी समस्या, मैं यहाँ खुद खिमसर में रहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या है पंचायत समिति हमारे है, तहसील हमारे हैं, SDO कोर्ट हमारे हैं, सब चीजें यहाँ है। नई पंचायत समिति बनी, लेकिन प्रमुख समस्या यहाँ है कर्मचारियों की कमी। आज खिमसर तहसील के अंदर नायब तहसीलदार का पद कब लगभग 2.5-3 साल से खाली पड़ा है। हमने कई बार अवगत करा दिया, मांग भी की है, आएंगे लगाएंगे, आज तक कोई नहीं लगा। तहसीलदार जी बाहर चले जाते हैं कहीं तो पीछे जनता परेशान होती है, रजिस्ट्री वाले आते हैं, हक त्याग वाले आते हैं, हमेशा परेशान होते हैं। कारण उप तहसीलदार नहीं, नायब तहसीलदार नहीं। दूसरी जो समस्या यहाँ है, जैसे SDO कोर्ट है, तहसील है, कई ऐसे पद हैं जो आज भी खाली पड़े हैं। एक आदमी के पास 3 तरह के चार्ज है। आज जो हमारे यहाँ सर्किल में जो पटवारी लगे हुए, एक पटवारी के पास 3 चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज है, खुद का चार्ज तो है ही। तो राजकीय जो कर्मचारी है उनकी कमी शुरू से ही है। जब मैं आया हूँ 2011 से देख रहा हूँ, कोई आवाज न तो उठा रहा है, न इनकी कोई पूर्ति कर रहा है। हमने कई बार उच्च अधिकारियों से, मंत्रियों से बात की है कि एडजस्ट होते होगा। सबसे बड़ी है कि कर्मचारी अगर पूरे हो जाएंगे, हर किसी का काम समय पर हो सकता। सबसे पहले समस्या तो लाइट और पानी की दो है, और दोनों ही बहुत ही तेजी में चल रही है। PSC ट्यूबवेल है, हर गांव में खराब पड़ी है। ऐसी कोई ट्यूबवेल नहीं है, हर गांव में 10 ट्यूबवेल है, लेकिन 1-2 ही चलती है। पानी की भी मैं आपको बता दूं कि पानी यहाँ पे वो मीठा पानी आ गया है, लेकिन अभी गांव में लगभग बहुत ही कम गांव है वहाँ पे अभी तक पानी नहीं पहुँचा है। वो पानी जल्दी से जल्दी पानी की सप्लाई करें। सब जगह ट्यूबवेल है, जो जितनी भी PhD ट्यूबवेल है वो बंद है। उसका भी बहुत बड़ा कारण है कि जो जितने भी यहाँ केबल और वो पाइप स्टार्टर वगैरह सब सरकार से आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं बेच देते हैं। बहुत बड़ा घपला है इसके अंदर भी।
मीठा पानी की समस्या है। हमारे यहाँ NH-65 पे कई ढाणियां ऐसी हैं जहाँ पर मीठा तो छोड़ो, खारा पानी भी नसीब नहीं है, वो अभी तक वैसे ही पड़ा है, जिसमें खारा पानी की सप्लाई नहीं है। काफी जनप्रतिनिधियों और नेतागणों और मंत्रियों को सबको कह चुका है और कई बार बोला भी है, लेकिन उससे आगे कोई भी इतिशी करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। नई पंचायत समिति सर्जित हुई, खेल स्टेडियम है, नहर का पानी पहुंचाया, लेकिन कस्बे तक तो नहर का पानी सुचारू चल रहा है, लेकिन दूर दराज की ढाणियां हैं अभी वो वंचित है, कई गांव वंचित है। सरकार ने इसको एक ग्राम पंचायत से बिल की व्यवस्था की, पानी पहुंचा, बिल नहीं भरा जा रहा तो वापस सप्लाई बाधित हो रही है। सरकार की को ये आम जनता को मीठा पानी निःशुल्क पहुंचे, ये हमारी एक मांग है। हम मांग भी कर रहे हैं कि ये ऐसी व्यवस्था नहीं हो। मेरी पानी री समस्या बाबत में प्रोपर ख्यूसर में और ख्यूसरी ढाणिया में नियमित जल आपूर्ति रे बाबत माने जो ख्यूसरी ढाणिया, पोडान ढाणिया, सुतारान ढाणिया, जालान ढाणिया, करमसोद पुरोहितान ढाणिया, जालान ढाणिया, शियागन ढाणिया, सारना ढाणिया, भादवान ढाणिया और राजपूतान ढाणिया, इन मायने नियमित पानी नहीं तो आपूर्ति हुए, नहीं पानी री कोई सुविधा है, तो इरे चैनल के माध्यम इठोड़ और ख्यूसर मायने पानी री नियमित आपूर्ति रो वास्ते मैं निवेदन करना चाहूँ। तो बहुत बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं, पानी की समस्या है। फिर ये जो चिकित्सा संबंधी जो है उसके अंदर जितने भी डॉक्टर हैं घर पे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जहाँ पर जिनको रहना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, वो पट्टी करने वाले भी कई बार ऐसी हालात हो जाती है कि मिलते नहीं है। उसके बाद में जो हॉस्पिटल है हमारा, वैसे तो अच्छा है, हॉस्पिटल काम चल रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं कि यहाँ पर एक लेडीज डॉक्टर नहीं है। लेडीज डॉक्टर नहीं होने के कारण स्त्रियों में जो विशेषकर प्रॉब्लम होती है वो सुनिश्चित की जाए। और यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी यहाँ नहीं तो कोई महिला डॉक्टर है, और यहाँ CT स्कैन वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। जो भी ये मशीनें फ्री दी है गवर्नमेंट ने, न तो उन पर कोई डॉक्टर है और ना ही वो सुचारू रूप से चल रही है। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं ख्यूसर सामुदायिक हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें ना तो सोनोग्राफी होती है, लेडीज को या तो नागौर जाना पड़ता है या जोधपुर जाना पड़ता है, और ना ही लेडीज के लिए लेडीज डॉक्टर है। और एक्सरे मशीन भी है, लेकिन उसका कोई इलाज एक्सरे करने वाला नहीं है उस पे। कुछ सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, कुछ सरकारों में कमियां भी होती है, कुछ अच्छाइयां भी होती है। हालांकि मैं खुद एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने मतलब जल संग्रहण में अपने टांके निर्माण में काम ले रखा है। कुछ हल्के फुल्के फंड की कमी आ रही है कहीं पे, मतलब मान लो 17-18 टांके बने तो आधा फंड आ रहा है, आधा कह रहे हैं कि आ जाएगा। हमने बात भी की अधिकारियों से, वो कह रहे हैं कि फंड जल्दी दे दिया जाएगा। अब काम होगा, लेकिन चलो धीरे धीरे होगा पर हो जाएगा, पर जल्दी होगा तो अच्छी बात है। नहर का पानी ख्यूसर में पहुंचा, ये बहुत बड़ी सौगात है। इस वसुंधरा जी सरकार को धन्यवाद है, लेकिन अभी भी क्षेत्र के गांवों में मीठे पानी का जो नाम जरूर हुआ, वाहवाही जरूर हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक आपूर्ति नहीं होगी, गांव और ढाणियों में पानी नहीं पहुंचेगा, तब तक इसकी सार्थकता नहीं है। उनकी ये मांग है कि पूरा इन बैंकों की जांच करवाई जाए। 8 तारीख के बाद का पूरा CC फुटेज इनके खंगाले जाए, और हम मांग करते हैं कि इनकी पूरी जांच की जाए। और स्कूलों के हालात आप देख रहे हैं कि वहाँ टीचर नहीं है पूरे। कॉलेज के अंदर ख्यूसर के अंदर कॉलेज खुल गए, लेकिन वहाँ पर व्याख्याता नहीं है। जब यहाँ ख्यूसर में कॉलेज खुली थी तो सबसे ज्यादा खुशी यहाँ के आसपास के क्षेत्र के ख्यूसर के जो जितने भी विद्यार्थी थे उनको हुई थी कि हमारे यहाँ कॉलेज खुल गई है, हम अभी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना जोधपुर जाने की जरूरत पड़ेगी और ना नागौर जाने पड़ेगी, अब अपने यहाँ पास में ही है। पर जब हमने यहाँ एडमिशन लिया तो शुरू से यहाँ समस्याएं सामने आने लगी। सबसे पहले तो यहाँ पर विषय चयन की थी, जो विषय चाहते थे वो नहीं मिले। फिर उसके लिए SDM के सामने धरना दिया, ज्ञापन दिया, कई समस्याएं हुई, लेकिन कोई निवारण नहीं हुआ। और अंत में फिर वो हो गई, छोड़ दिया, कोई सुना नहीं। फिर आगे जाके फिर फीस की हुई, ID नहीं मिली,
वो भी समस्याएं हुई। फिर विख्याताओं की आ गई, अब पढ़ने की बारी आई, तब कॉलेज में विख्याताएं नहीं है। अब पढ़े तो भी क्या पढ़ा है, अब 7 सब्जेक्ट है, उसमें एक ही व्याख्याता है और 200 स्टूडेंट है, आ रहे हैं बस हाजिरी भरा के जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर विख्याता नहीं है। ये विख्याता है कि सारे पर कॉलेज चल रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये देखे तो ये खींवसर बहुत मेन पॉइंट है। यहाँ पर एक मंत्री का इलाका है और जो बिल्कुल जहाँ कॉलेज खुल रही है वो बिल्कुल उनके निवास के सामने। अगर कोई ध्यान दे तो यहाँ पर हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और आगे हम पढ़े और हमारे को कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़े। 8वीं स्कूल है, उसमें मास्टर 1 मिलता है, 2 मिलते हैं। बच्चों की पढ़ाई सबसे खराब होती जा रही है, भविष्य खराब होता जा रहा है। नई कॉलेज इस सरकार ने सौगात दी। प्रथम वर्ष है, प्रयास है, 200 पहले 100 सीटें थी, मांग की बड़ी 200 हो गई। लेकिन सरकार शीघ्र इसको अच्छा भवन डेवलप करके सारे व्याख्याते लगाकर क्षेत्र के युवाओं को शिक्षण की समुचित व्यवस्था करे, ये हमारी प्रमुख मांग है और युवा के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। साल जब पंचायती राज चुनाव हुए उस समय सरकार ने कहा था कि शिक्षा जो योग्यता है सरपंच के लिए 8वीं और जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए जो 10वीं की शिक्षा जो लागू की है, उसमें बहुत ही सरपंच चुनाव लड़े, उनमें से फर्जी सरपंच भी किसी फर्जी अंक तालिका लेकर के सरपंचों ने चुनाव लड़ा, वो साबित भी हो चुके हैं फर्जी, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार को कहना चाहते हैं कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाए और शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ा है उनको रोका जाए। सरकार और विद्युत वितरण निगम अजमेर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जितने भी ढाणियां और छोटे गांव जो भी है, जहां विद्युत सप्लाई जो फीडर के हिसाब से 6 घंटे हो रही है अभी, और इन गांवों में जो घरेलू कनेक्शन है उनको 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए, जिससे कि आज का नौनियाल बालक विद्यार्थी जो है वो सुबह शाम अपने नियमित 3-4 घंटे पढ़ाई कर सके और आने वाले 2 महीने बाद जब मार्च में बोर्ड के एग्जाम है उसमें बेहतर अपना प्रदर्शन कर सके, अपना भविष्य संवार सके। पानी की और व्यवस्था लाइट की कमी है सर, और सब परेशानी हो जा रहे है और दुख पा रहा है, गरीब आदमी बहुत दुखी है और आपकी दया चाहिए आपने। क्योंकि गाँव में गंदा पानी निकास बाहर नहीं जाता है, शहर के अंदर घूमता रहता है और बच्चे पे कोई जाने आने का रास्ता नहीं है, और पैसेंजर जाता है तो कोई बस नहीं है, जाने की रोड बेच बच्चे डिपो बंद पड़ा है, कुछ चालू नहीं हुआ है नया, और कहीं जाते टैक्सी वाले वो 20 रुपया 25 रुपये लेते हैं, बस आती नहीं है, बाहर मिलती है, बस मिलती नहीं है, रोड बेच अंदर आती नहीं है। करीब 90 बच्चा है और 80-85 बच्चा शेड्यूल कास्ट रहा है। अगर वह स्कूल हटे तो एक भी शेड्यूल कास्ट रो बच्चों स्कूल आ नहीं सके, क्यों कि मैंने घरों जी हायर सेकेंडरी स्कूल है 2 किलोमीटर दूर पड़े। तो ये भी की विचार कर गवर्नमेंट ना मंत्री जी वगैरह ने नटे ज्ञापन भी दियोड़ा है और गाँव भी पहले खूब मेहनत करी है, बाकी एकीकरण वालों अटो इन कोई समाधान निकालने ने चालू करावे। मुख्य रूप से तो कर्मचारियों की कमी देखी जा रही है। अब हॉस्पिटल की बात ले लें तो एक्सा ये चैरिटी संस्था ने काफी मतलब मशीनें वगैरह लगाई है, लेकिन अब मशीनरी क्या लंदन से आई हुई है, उनको ठीक करने के लिए मैकेनिक अपने राजस्थान में है नहीं, ऑपरेटर वगैरह है नहीं, तो वो भी उनको व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी, कर्मचारी कुछ राजनीतिक मतभेद के कारण या आपसी तनाव के कारण अपने ट्रांसफर करा लेते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कुछ उनमें आपस में ही नहीं बनती है। अब डॉक्टर की बात है तो महिला डॉक्टर जरूरी है लगाना, 60 डॉक्टर का मतलब उसमें दे रखा है, लेकिन उनमें से 3 डॉक्टर ही है, काफी है नहीं। अब मैंने रिपोर्ट का काम भी देखा है खींवसर हॉस्पिटल में, जो रिपोर्ट का काम और LT वगैरह थे उनको जो अस्थायी थे उनको पूरी तरह से हटा दिया गया, लेकिन जबकि MNJY अभी संस्था का काम चल रहा है। अब उनके बारे में भी सरकार के समक्ष कुछ हमने पेपर में भी दिया था और उन लोगों ने कहा भी था, अब आगे वो क्या कार्रवाई करेंगे देखे जाते हैं हाईकोर्ट के ऑर्डर पे। समस्या है पहले बहुत बिजली दी है, देख लो मार 3,000 रुपये बधाई दिया,
जो कि कोई सुनवाई नहीं हाल तो मैदान में तो बिजली बिल पहला मारा था 6,000 रुपया, अब आया 9,000 रुपया। तो बिजली यूं बत्ती जाए किसान तो मारियो जाता रहे। कोई समस्या किसान दान बताओ पन पे को नहीं कहीं किसान दान भाई आज मैं बताऊ बाकी कौन किसान बताओ उम्र बात करे ये पानी मार दान बताऊ मीठो पानी जगन महीने समस्या है दान बताऊ आऊं तो देखियो जगम टोपो नहीं है लैंड फुटूड़ी पड़ी है कोई सुनवाई को नहीं। स्कूल को पॉइंट लगे पैया भरो पैया कौन बड़ा स्कूल में पैया मन तो भरतो कोई दिए को नहीं।